नमस्कार, आप सभी कैसे हैं मेरे दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं भारत के भूगोल को एक चीज़ को मैं कवर करा रहा हूँ। एक चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष तरह आपको हम भारत के भूगोल से आपको जबरदस्त भारत के भूगोल से आपको परिचित करा रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था आपको लौह इस्पात उद्योग, इसके बाद पढ़ा था हमने एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। आज का जो हमारा टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, देखिए जानिएगा कि सूती जो कपड़ा है, कपास जो हमारे जानते हैं कि प्राचीन भारत के प्राचीन सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहीं से कपास की शुरुआत हुई थी। वहीं से मोहनजोदड़ो से जो कि कपास जो कि मिला हुआ था उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि जो कपास की खेती यानी जो सूती वस्त्र था, ये प्राचीन मतलब भारत में प्राचीन समय से ही जो कि क्या है विख्यात है। यानी ये यहाँ पे पहले से ही विराजमान है सूती वस्त्र। ठीक है, तो हम यही सब देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो सूती वस्त्र उद्योग हमारे जीवन में, हमारे भारत के आर्थिक स्थिति में, आर्थिक व्यवस्था में कितना सुधार लाती है, कितना इसकी भूमिका है, ये सब देखेंगे। यहाँ से कितने कितने देशों को आयात निर्यात होता है। भारत कितने ऐसे राज्य है जहाँ पे सूती वस्त्र जो कि मिल जो कि बनाई गई, स्थापित की गई है। ठीक है, पहला भारत का सूती वस्त्र मिल कौन है जो असफल हो गया था, उसके बाद कौन सफल मिल स्थापित की गई, किस राज्य में किया गया, कब किया गया, इसके बारे में विशेषतः हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, आपको मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ भारत के भूगोल। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा मेरे दोस्त। देखिए एक ही चीज को कवर करा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र के बारे में, सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में विशेषतः तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण उद्योग है। तो हमें कहेंगे सूती जो वस्त्र उद्योग है भारत का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन उद्योग है। ये आप जानते हो कि मोहनजोदड़ो की भारत की प्राचीन सभ्यताओं से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये जो सूती वस्त्र यानी कपास की पहले से ही साक्ष्य प्राप्त था। हम ये कह सकते हैं कि पहले से ही जो ये कपास है, जो सूती वस्त्र है, पहले से भारत में जो कि पहले से ही यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए, पहले से विराजमान है, पहले से इसकी खेती होती थी, पहले से इसकी यूज होता था। ठीक है, भारत में। तो ये जानिएगा कि महत्वपूर्ण भारत में क्या है, ये प्राचीन और महत्वपूर्ण उद्योग है जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, आप देखिए यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो कृषि व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार आ रही हैं, सुधार आ रही है। यानी भारत में जो भारत की स्थिति में सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कृषि व्यवस्था है। पहले स्थान पे क्या है भारत के उद्योग में, कृषि व्यवस्था। दूसरे पे हमारा क्या है, आपका सूती वस्त्र उद्योग। क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, दूसरा स्थिति का एक कृषि भारत में पहला, और दूसरा क्या है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, ये दूसरे नंबर में। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे। देश की औद्योगिक उत्पाद में अब ध्यान रखिएगा कि देश के औद्योगिक उत्पाद में कितना परसेंट है इसका, 7%। ठीक है, देश के औद्योगिक उत्पाद में सूती वस्त्र उद्योग का कितना परसेंट है, 7%। तथा कुल आयात खर्च कितना पड़ता है इस पे, कुल 3%। कितना, 3%। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद 2% तथा कुल निर्यात 15%। कितना, 15%। ध्यान रखिएगा कि देश के औद्योगिक उत्पाद में 7%, कुल आयात खर्च में 3%, सकल घरेलू में 2% और कुल निर्यात में 15%। ये हमें देखने को मिलता है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, दूसरी चीज, यह उद्योग सूती कपड़ों के निर्माण, हथरक्खा, बिजली करघा और कारखाना। आप ये जानिएगा कि ये क्या है हथरक्खा, समझिएगा। इससे पहले क्या होती थी, लोग हाथ से बुनते थे। जो कपड़े थे ना, पहले हाथ से बुनाई होती थी कपड़े की, कपड़ों की पहले हाथ से बुनाई होती थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम बड़ा करके थोड़ा सा करते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हो पहले क्या होती थी, कपड़ों की बुनाई हाथ से होती थी तो हथरक्खा उपयोग किया जाता था। अब क्या है कि अब बिजली घर मतलब बिजली के मतलब कि देख रहे हो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इससे हाथ से नहीं कर सकते हैं। यानी ये बिजली के द्वारा क्या हो रही है, बिजली करघा जिसे कहा जाता है, बिजली के द्वारा क्या होती है, इसका उपयोग सूती वस्त्रों का मतलब सूती जो रेशमें होती है ना, सूती जो धागा होती है उसका उपयोग देखिए मशीनरी द्वारा ये सब हो रहा है। ठीक है, इसी से कपड़ा बुनाई होती है, इसी से क्या होती है, कपड़ा बुनाई होती है। ठीक, दूसरी बात देखिए, ये देखिए आपका कपास है। क्या है आपका, ये कपास। ठीक है, ये आपका कपास है। जैसा कि आप देख रहे हो कपास, आप लोग देखे भी होगी कपास के जो पेड़ होते हैं, जब होती गर्मी मौसम में ये देख लो उड़ने लगते हैं। इसकी खेती होती है, इसकी क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, आइए हम लोग ध्यान देखेंगे एक एक चीज को। पहले क्या था, आइए थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, चलिए भाई
यह उद्योग सूती कपड़ों के निर्माण में से हथरखा उपयोग हाथ से जो कि पहले हाथ से बुनाई होती थी, दूसरा बिजली से। आप के पहले से देखिए प्राचीन समय में हाथ से कपड़े की बुनाई होती थी, हाथ से हमारी माता बहन क्या थी जो हाथ से स्वेटर बुनना, हाथ से कपड़े बिनना, ठीक है, इन सबसे किया करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब मशीन आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो गई है, जिससे कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो महिलाएं मतलब कि एक हफ्ते में एक कपड़े बुनती थी, आज वही मशीन क्या कर रही है, आज मशीन एक दिन में लाखों हजारों कपड़ों को क्या कर रही है, निर्माण कर दे रही है, ठीक है। तो पहले अब में बड़े जो कि फर्क हो चुका है कारखाना से, ठीक है, बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं इसके। दूसरी बात, भारत में दूसरा महत्वपूर्ण समझो भाई कि भारत में आधुनिक स्तर पर सूती वस्त्र मिल 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्तर में, यानी आधुनिक समय में, भारत में जब आधुनिक समय में 1818 ईस्वी में पहली बार सूती मिल वस्त्र स्थापित किया गया था, ठीक है। तो कहाँ किया गया था, कोलकाता में। कहाँ किया था, कोलकाता में। क्या नाम था, फोर्ट ग्लोस्टर में, ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर में। फोर्ट ग्लोस्टर में, यानी देखिए हम आपको समझाते हैं, ये है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है आपका, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में यहाँ है फोर्ट ग्लोस्टर में। कब, 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में पहली बार सूती मिल स्थापित किया गया था फोर्ट ग्लोस्टर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब ये किया गया था तो ये असफल हो गया। क्या हो गया, असफल, ठीक है, ये असफल रहा, यानी ये सफल मिल स्थापित नहीं हो पाया, ठीक है, ये सफल मिल स्थापित नहीं हो पाया। दूसरी बात समझिएगा कि ये स्थापित किया गया, ठीक है, लेकिन कहाँ किया गया, फोर्ट ग्लोस्टर में। पहली बार 1818 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में मिल स्थापित किया गया था, लेकिन ये असफल रहा, ठीक है, ये क्या रहा, असफल रहा। दूसरी बात समझो, 1851 ईस्वी में बंबई में, कहाँ, मुंबई में। आओ भाई आगे की थोड़ा सा बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा देखिए। 1851 ईस्वी में बंबई में एक वस्त्र मिल स्थापित किया गया, जो ये भी क्या रहा, असफल रहा। यानी पहला मिल स्थापित किया गया था वो कोलकाता में, लेकिन असफल रहा। जो दूसरा मिल स्थापित किया गया वो बंबई में, लेकिन ये भी क्या रहा, असफल रहा। ये भी क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला सफल कारखाना सूती वस्त्र का, सबसे पहला अभी तक जो 1818-1851 जो सूती वस्त्र मिल जो स्थापित किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं रह पाया, यह सफल नहीं रह पाया। जो 1818 और 1851 में जो सूती वस्त्र मिल जो स्थापित किया गया था वो सफल नहीं रहा, लेकिन जो अब स्थापित किया गया 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। मुंबई में कहा, कवासी जे.एन. डावर ने, कवासी जे.एन. डावर ने इसे स्थापित किया गया था। 1856 में इसे उत्पाद शुरू किया था। यानी सफल सूती वस्त्र का जो मिल स्थापित किया गया था 1854 ईस्वी में, किसने किया था, तो मेरे भाई कवासी जे.एन. डावर ने स्थापित किया था। लेकिन इसमें उत्पाद कब से शुरू हुआ, 1856 से इसका उत्पाद शुरू हुआ। क्या बात समझ में आ रही, ठीक। चलो आगे की बात करते हैं, बहुत विशेष नहीं है, एक ही चीज को महत्वपूर्ण समझो मेरे दोस्त, ठीक है। जो ये सब क्वेश्चन जो कि एग्जाम दृष्टि महत्वपूर्ण है, ठीक है, यही से पूछता है, यही से पूछता है, तो हम लोग माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कब कौन सफल है, कौन असफल है, कब स्थापित किया गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक। दूसरी बात, 13/10/1947 को भारत में कुल लगभग 394 मिले हो गई। अब देखिएगा, जब सफल मिल बना 1854 में, जब स्थापित किया गया 1854 में, उसके बाद भारत में लगातार मिल स्थापित करना शुरू कर दिया। एक बार सफल हो गया, धीरे धीरे भारत में मिल स्थापित करना प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे लगभग 394 मिल भारत में स्थापित कर दिया गया, लगभग 394 1947 तक, 1947 तक। लेकिन होता क्या है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होता है, जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होता है, तो विभाजन होने के बाद कुछ जो मिलें थी ना, जो कारखाने थे, वो पाकिस्तान में पड़ गए और कुछ भारत में पड़ गए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो वो क्या कहते हैं कि जो कपास, जो रेशे थे, लंबे लंबे जो रेशे थे, लगभग 40% भूभाग जो लंबे रेशे के थे वो पाकिस्तान में पड़ गया, और 14 कारखाना, लगभग 14 कारखाना वो भी किस में पड़ गया, पाकिस्तान में पड़ गया, ठीक है। और भारत में क्या पड़ा, आइए देखिए यहाँ पे लंबे रेशे का लगभग 40% और 14 कारखाना पाकिस्तान में पड़ चला गया, ठीक है। और लगभग 386 जो कारखाना था वो भारत में पड़ा था। कितना, 386 कारखाना भारत में पड़ गया। सूती वस्त्रों के लिए अच्छे कपास की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि जब तक कपास अच्छा नहीं होगा तब तक कपड़ा अच्छा नहीं होगा। देखो जब तक ये देखो आपका कपास है, ठीक है, एक कपास है, एक कपास को क्या किया जाता है, प्योरीफाइड किया जाता है, उसके बाद मिलों में जाता है, फिर इसकी धुनाई होती है, धुनाई के बाद फिर इसकी रेशे बनाई जाती है, ठीक है। समझ रहे हो, चलो आगे क्या बताते हैं आपको।
चलो ठीक है। जब भी कपड़ा सूती वस्त्र बनाया जाएगा, देखो सूती वस्त्रों का मेला भी लगता है, होता है ना कि जो कि सूती वस्त्रों का सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, सरकार द्वारा कहीं कहीं सूती वस्त्रों का मेला, खादी कपड़े का मेला लगता है। जो खादी कपड़े होते हैं उनकी मेला लगाया जाता है। क्या क्या करने के लिए? इसका बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि प्राचीन से लेकर क्या थी, प्राचीन में इसका जो कि बहुत उपयोग था, बहुत अच्छा था। प्रेजेंट में भी इसके बढ़ावा के लिए इसके कई जगह जगह में मेले लगाए जाते हैं खादी उद्योग कपड़े के लिए, कपड़ों की, क्योंकि इसके मतलब कि लोग इसको पहचाने जाने और एक विस्तार रूप से हो, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं आजकल के जो कपड़े हैं, देख रहे हो तुम, कपड़े तो है ये नहीं है मेरे भाई, ऐसा लगता है आदिवासी लोग हैं, कहीं फटे पुड़े पहने रहते हैं, है क्या। देखो कि कपड़ा का यहाँ से फटा, कब यहाँ से फटा, कब जीन्स फटा, कब फटा है, कब पहले क्या था, ऐसा कोई था ही नहीं। देखो पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग अपने हाथ से बुनते थे कपड़ा, तो बड़े अच्छे से बुनते थे, शरीर ढका रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते कपड़ा फाड़ने लगे, टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते कपड़ा फाड़ने लगे। अभी देखोगे यहाँ फटा रहता है, यहाँ फटा रहता है, कॉलर ही नहीं रहता है, जींस देखोगे तो फटा रहेगा मेरे भाई, बात समझ रहे हो। तो लोग आजकल उसको बहुत लाइक कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं कि यार मैं तो पहना बहुत अच्छा, एकदम सलमान खान लग रहा मेरे भाई एकदम, बात समझ रहे हो। लेकिन वो सलमान खान लगता है पहले से किसी कुत्ते ने उसे फाड़ चीत दिया है, इसलिए दूसरा कुत्ता भी उसे नहीं पूछता, क्योंकि ऑलरेडी फटा रहता है, ठीक है। तो ऐसा कपड़ा पहने नहीं। जो भारतीय हमारा संस्कार, जो हमारी संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए हमें जो प्राचीन से लेकर वर्तमान जो हमारे संस्कार है, जो हमारे कपड़े हैं, जैसे पहनावा है, उसको हम बनाए रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, समझिएगा। आगे की ओर, भारत में सूती कारखाने के दो प्रभाग, एक तो कटाई और एक तो कटाई या बुनाई दोनों। कटाई मतलब समझो जैसे कि ये कपास है, कपास को लेके मशीन में क्या होती है, कटाई होती है, यानी उसे प्यूरिफाई किया जाता है। आप देख रहे हैं ये कपास है, क्या है आपका, एक कपास आपको दिख रहा है, कपास है, और ये दिख रहे हैं आप, इसको क्या होती है, पहले इसको प्योर करते हैं, क्या करते हैं, प्योर करते हैं, प्योर करने के बाद इसकी क्या होती है, रेशम बनाई जाती है, ठीक है। रेशम बनाने के बाद तब जाकर क्या बनता है, सूती वस्त्र बनता है, सूती वस्त्र बनता है, ठीक है। इसकी भी क्या होती है, कृषि होती है, खेती होती है, ठीक है। तो सूती वस्त्र अच्छे बनाने के लिए हमें अच्छे कपास की जरूरत होती है, ठीक। दूसरी बात देखो, फिर इसके बाद कहा जाता है, यहाँ पे देख लो बड़े बड़े जो कि मिलों में जा रही है, इसका क्या बन रहा है, रेशम बन रहा है, देख लो सब पिंड के रूप में सब बना रहे हैं, जैसा कि ये व्यक्ति जो कि अपना वर्क कर रहा है, यहाँ देख रहे हो भाई, ये देखो पिंड के रूप में क्या कर रहा है, अपना बना रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब पूरे की पूरे ये सब कपास से पिंड में क्या कर रहा है, एक धागा के रूप में क्या कर रहा है, बना रहा है, इसी से फिर क्या होगा, कपड़ा की बुनाई होगी, सूती वस्त्र की बुनाई होगी, ठीक। दूसरी की ओर चलो भाई, आओ महाभारत की मैप की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो भारत में, देखो कुछ जैसे कि कुछ रेशम केंद्र हैं भारत के, कुछ प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं, जैसे श्रीनगर हो गया, कानपुर उत्तर प्रदेश का हो गया, अहमदाबाद हो गई, ठीक है, ग्वालियर हो गया, सोलापुर हो गया, मुर्शिदाबाद, ठीक है, कोयम्बटूर, चेन्नई, ठीक, मैसूर, ये सब इसके प्रमुख जो कि प्रमुख रेशम केंद्र हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रमुख इसमें बातें क्या हैं कि पहली बार क्या पश्चिम बंगाल में खोली गई थी, ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर में, जो कि असफल रहा था सूती वस्त्र। दूसरी बात देखिएगा, ये है गुजरात, ये क्या है, गुजरात का अहमदाबाद जो है महत्वपूर्ण केंद्र, सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र है, सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र है अहमदाबाद, और इसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है, जो कि गुजरात में है। और महाराष्ट्र को चलते हैं, महाराष्ट्र सूती वस्त्रों की महानगरी, सूती वस्त्रों की महानगरी के रूप में किसे जाना जाता है, महाराष्ट्र को जाना जाता है, ठीक है, सूती वस्त्र की नगरी के रूप में महाराष्ट्र जाना जाता है, ठीक। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चीज महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी बात, मुंबई देश का बृहत्तम सूती केंद्र है, यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा विस्तार और कपड़े की जो बुनाई होती है वो कौन है आपका, मुंबई आपका क्या है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन है, गुजरात, ठीक है। सूती वस्त्र उत्पादन में पहले नंबर पे मुंबई, दूसरे नंबर पे गुजरात, ठीक, ध्यान रखिएगा। जो मुंबई देश का बृहत्तम सूती वस्त्र केंद्र माना जाता है। दूसरी बात, इसे भारत का कार्टनोपोलिस और मानचेस्टर कहा जाता है, मुंबई को भारत का कार्टनोपोलिस और मानचेस्टर के रूप में जाना जाता है मुंबई को, ठीक है। उसके बाद सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में भी मुंबई को जाना जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में भी मुंबई को जाना जाता है, ठीक। दूसरी बात, अब देखिएगा यहाँ पे ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या है, पूरे भारत में तीसरे नंबर पे सूती वस्त्र उत्पाद में तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक है। इसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर के रूप में जाता है, तीसरे नंबर पे उत्पाद में है, ठीक। उसके बाद देखो भाई, एक हो गया इधर,
इधर कानपुर ले लो भाई, कानपुर उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है ये भी क्या किया जाता है, उत्तर भारत का, ठीक है। इसे क्या होता है, उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं, मानचेस्टर के रूप में हम लोग जानते हैं, उत्तर भारत का मानचेस्टर के रूप में कानपुर को जानते हैं। ये सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण एक केंद्र माना गया है। क्या माना गया है, महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है कानपुर को, ठीक है। तो आप एक चीज देखिएगा कि जो कई प्रकार से जो कि वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे रेशम से बनाए जाते हैं, पटसन से, जूट से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रेशा से बनाया जाता है, ठीक है, ऊनी कपड़ा होता है, ठीक। तो कृत्रिम कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रेशम, पटसन, जूट से भी ये सब कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो है वो सूती वस्त्र है। क्या है, सूती वस्त्र। तो ये देखिए आपको मैंने बताया एक एक चीज को, आप इसको नोट किए होंगे कैसे, कहाँ पे पहली बार जो कि कौन सफल और कौन असफल मिल था सूती वस्त्रों का। तो अब हम इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि रेशम और पटसन, ठीक है, और जूट उद्योग के बारे में बात करेंगे। ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग था, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप आगामी इस वीडियो को देखिए, आप लोग ये होती कि स्किप कर देते हो, स्किप नो करिए, फर्स्ट से लेकर एंडिंग तक देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। आप तैयारी क्यों कर रहे हो, तैयारी इसलिए करेंगे सर हमें ज्ञान हो, हम जॉब पाएं। तो आप जॉब कैसे पाओगे सर, जब पढ़ोगे तब ना, स्किप करके थोड़ी ना होता है। स्किप करोगे तो क्या मजा आएगा, नहीं मजा नहीं है, ठीक है। शॉर्ट लाइफ जीने में भी मजा नहीं है, तो शॉर्ट पढ़ाई करने भी मजा नहीं है, ठीक है। तो बस दोस्त इसलिए स्किप न करिए, फर्स्ट लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए।